दोस्तों एक बार फिर से आपका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। मैं 2022 ट्वेल्थ बोर्ड एग्जामिनेशंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स और सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशंस पार्ट 2 लेकर अब आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 41 तक मैंने पहले इसमें बताया था, ये ग्रुप ई है। बाकी वाले ग्रुप वाले जो है क्वेश्चंस आगे पीछे हैं, उनको आप खुद से मिला लें। 42 नंबर में कह रहा है वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ ए मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों इसको आप जस्ट लाइक पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। इसका जो सही फॉर्मूला होगा W बराबर mb cos थीटा। 43 नंबर में कह रहा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है 1 + d/f। 1 + d/f तो सही ऑप्शन हो गया बी नंबर। 43 का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्लास में आप ड्राइव खुद किए हैं। 44 नंबर पावर ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, इसका फॉर्मूला भी आपने क्लास में ड्राइव किया है। P = P1 + P2, सही ऑप्शन ए हो गए। 45 नंबर क्वेश्चंस, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस आपको क्लास में कराए गए हैं। सही ऑप्शन सी नंबर है, आप अपनी कॉपी से भी मिला सकते हैं। 45 का सी नंबर। क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास, दोस्तों इसका वैल्यू 42 डिग्री अप्रॉक्स होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दोस्तों मैंने इसको प्रूफ करके दिखाया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर है वो ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव सही ऑप्शन ए हो गए। 48 नंबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, इसको भी एक फॉर्मूले को प्रूफ करके क्लास में दिखाया गया था। म्यू बराबर sin A + डेल्टा/2 इंटू sin A/2। sin A + डेल्टा/2 sin A/2। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे कर दिया। इसका सही ऑप्शन जो सी नंबर होगा, क्या हुआ दोस्तों, sin A + डेल्टा/2 sin A/2। फर्स्ट वाले में क्या किया, 2 नहीं लिखा गया है, सिर्फ 2 छोड़ दिया है। आपको फंसाने का कोशिश किया गया। आप उम्मीद है आप फंसे नहीं होंगे, सही आंसर दिए होंगे सी नंबर। इसका भी दोस्तों सही आंसर ए नंबर होगा। ऑप्टिकल पाथ का जो फॉर्मूला ही यहाँ पे आपको याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू लेंथ ऑफ पाथ। 50 नंबर, ये क्वेश्चंस कई बार हो चुके हैं। बी इंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड ऑन पोजीशन का कि आपको बताया गया था। इंड ऑन का ही दूसरा नाम एक्सियल पोजीशन, ये भी बताया गया था, और ब्रॉड ऑन का इक्वेटोरियल पोजीशन। तो बी इंड ऑन या बी एक्सियल जो है ये ट्वाइस होता है बी इक्वेटोरियल के। सही ऑप्शन बी नंबर हो गए। बी में बी नंबर ही आंसर हो गए। 51 नंबर क्वेश्चंस में इसका सही ऑप्शन है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√I/m/BH। सही ऑप्शन हो गए 22 का। ये सॉरी कितना नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है 51 का बी नंबर। 51 का बी नंबर हो गया। 52 नंबर में देखिए इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्वेश्चन भी है। ये टाइम पीरियड दिया हुआ है, इससे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 1/n होगा। 1/n, टी का फॉर्मूला 1/n, तो ये पलट जाएगा आपका। फिर n को ऊपर लाएंगे तो MBH आपका ऊपर जाएगा। स्क्वायर करेंगे n पे तो n स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल BH के। 52 का सही आंसर ए हो गया। 53 में कह रहा है टेंजेंट लॉ के लिए कौन सही है। तो दोस्तों सही जवाब जो है B = BH tan थीटा पड़ा है। 53 का सही ऑप्शन हो गया ए नंबर। 54 आपने पढ़ा था म्यू = μ0 × μr, उससे μr निकालते थे μ/μ0। सही ऑप्शन 54 का ए नंबर है। 54 का ए नंबर, 54 का ए नंबर सही ऑप्शन है। 55 का जो है ये भी फॉर्मूला आपको क्लास में कराया गया है। B² = BH² + BB²। 55 का सही ऑप्शन हो गया ए नंबर। 56 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। दोस्तों इसको सी से नोट करते हैं। फॉर्मूला 1/√μ0 ε0 होगा। सही ऑप्शन हो गया बी नंबर।
57 नंबर में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मास एनर्जी रिलेशन की क्या रिलेशन था, E=mc², जिसको आइंस्टाइंस का मास एनर्जी रिलेशन कहा जाता है। 57 का सही ऑप्शन होगा सी नंबर। 58 नंबर में बाइनरी सिस्टम में आपको 8 का वैल्यू बताना है। तो दोस्तों इसका वैल्यू क्या था, 1000/2। सही ऑप्शन हो गया ए नंबर। नैन गेट का सिंबल ये भी आप पढ़ चुके हैं, इसका सही ऑप्शन है डी नंबर। रिलेशन बिटवीन T12 एंड डी के कॉन्स्टेंट, T12 का फॉर्मूला 0.693/λ, 0.693/λ। सही ऑप्शन हो गया ए नंबर। करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स क्या है दोस्तों, हीलियम प्लस हीलियम न्यूक्लियस कह सकते हैं आप। तो सही ऑप्शन हो गया सी नंबर। 62 नंबर में न्यूक्लियर रिएक्शन दिया गया है। यूरेनियम टूट रहा है, एक थोरियम और एक हीलियम में टूटता है। आपको यहाँ पे चेक करना है एटॉमिक नंबर बोथ साइड का सेम होना चाहिए, मास नंबर भी सेम होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड देखिए 92 है, इधर भी 90 + 2 92, बी नंबर का सही ऑप्शन होगा। ऊपर देखिए 238 है, 234 + 4 238, बैलेंस हो गया रिएक्शन। सही ऑप्शन जो है 62 का वो बी नंबर हो गया। 63 नंबर का सी नंबर होगा। 63 का सी नंबर, ये भी आप बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ चुके हैं। इसका ये वेक्टर फॉर्म है, dv वेक्टर μ0/4πi dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाई r3। ना हो 64 नंबर में ई का फॉर्मूला क्या होता है, F/Q होता है। ये बी नंबर सही आंसर हो गया। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा से नोट करते हैं, चार्ज बाई एरिया Q/A। 65 का ए नंबर हो गया। 66 नंबर, इसका भी ए नंबर होगा। 4πε स्फेरिकल कंडेंसर आपने पढ़ा था, इसकी कैपेसिटी 4πε0 R1 × R2/R1 - R2, दैट इज R × R/R - R। यहाँ R1 स्मॉल r है, R2 कैपिटल R है। सही ऑप्शन ए नंबर हो गए। 67 का सही ऑप्शन ए होगा μ2/μ1। 68 नंबर में कह रहा है इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। रेटिना पे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है। सही ऑप्शन बी नंबर हो गए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर दोस्तों ये भी आपको अच्छे से याद होगा, फॉर्मूला बताया गया था -FO/FE। सही ऑप्शन हो गया बी नंबर। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप -FO/FE। Which of the following is the cause of formation of rainbow? दोस्तों रेनबो क्यों बनता है, इसके पीछे क्या है। रेनबो का कहा गया था सोलर स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, डिस्पर्शन से बनता है। ऐसे तो इसका जो कारण तो और भी बताया गया था, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे जो बिल्कुल जो करेक्ट होगा इसमें से, वो सही ऑप्शन आपको सी ही यहाँ पे चुनना होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। इससे अच्छा क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं। तो हमारी दुआ आपके साथ है। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कॉपी से जो क्लास में पढ़ाए गए वही हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस वही हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है।